सही समय पर सही फैसला। लाभ सिंह और संतोष सिंह नाम के दो मुसाफिर एक साथ किसी मंजिल के लिए निकले। दोनों एक साथ सफ़र कर रहे थे। जहां संतोष सिंह अपने नाम की तरह ही संतोषपूर्ण जीवन जीने वाला और दयालु था, तो लाभ सिंह स्वभाव से बहुत कंजूस और लालची स्वभाव का था। दोनों कई दिनों से लगातार सफ़र कर रहे थे। दोनों चलते चलते एक गांव तक आ पहुँचे। वहां उन्होंने एक गरीब बूढ़ी औरत के घर पर जाकर उसे आराम करने के लिए पूछा। बूढ़ी औरत स्वभाव से अच्छी थी। उसने दोनों को आराम करने की जगह दे दी और उन्हें खाना भी खिला दिया। बूढ़ी औरत ने दोनों से काफ़ी बातें की। अगले दिन जब दोनों मुसाफिर अपने सफ़र के लिए जाने लगे, तब उस बूढ़ी औरत ने दोनों को सफ़र में खाने के लिए रोटियां बांध कर दी। बूढ़ी औरत ने संतोष सिंह को 3 रोटियां और लाभ सिंह को 2 रोटियां बांधी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो दोनों के स्वभाव को अच्छे से जान चुकी थी। दोनों अपने सफ़र में निकले, तब लाभ सिंह संतोष सिंह से बोला, देखो उस औरत ने मेरे साथ कैसा पक्षपात किया है। तुम्हें 3 रोटियां और मुझे सिर्फ 2 रोटियां दी हैं। संतोष सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, यह 5 रोटियां हम दोनों के लिए काफ़ी हैं। शायद हम इतनी खा भी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें और चाय होगा तो हम मेरी तीसरी रोटी को आधी बांट कर खा लेंगे। दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा। अगले दिन वो एक जंगल के पास तालाब देखकर वहां आराम करने के लिए रुके और वहीं पर उन्होंने अपनी रोटियां खाकर पानी पीकर थोड़ा आराम करने का सोचा। उन दोनों ने अपनी रोटियां खानी शुरू ही की थी कि तभी वहां एक और तीसरा मुसाफिर आनंदलाल आ गया। आनंदलाल दोनों से बोला, दोस्तों मैं इस बड़े से जंगल में पूरे 40 घंटों से सफ़र कर रहा हूँ। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है जिससे मैं खाने के लिए मदद मांग सकूँ। अगर आप लोग मुझे अपने साथ खाना खाने दे तो मैं उसका मोल ज़रूर चुका दूंगा। लाभ सिंह तो चुप था, लेकिन संतोष सिंह ने उस बोला, कोई बात नहीं, आओ तुम भी हमारे साथ खा लो। हमारे पास कुल 5 रोटियां हैं और इन 5 रोटियों में हम तीनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। संतोष सिंह ने सभी रोटियों को तोड़कर 3-3 हिस्से किए। इस तरह सभी 5 रोटियों के 15 हिस्से हो गया और सभी ने 5-5 बांट कर खा ली। जाते जाते आनंदलाल ने दोनों का खूब धन्यवाद किया और 5 रुपये संतोष सिंह के हाथों में रखकर चला गया। आनंदलाल के जाने के बाद संतोष सिंह ने उन 5 रुपयों में से 3 रुपये खुद रख लिए और 2 रुपये लाभ सिंह को दिए। लाभ सिंह फिर से नाराज़ हो गया। उसने कहा, आनंदलाल ने यह पैसे उसकी मदद करने के लिए दिए थे, ना कि इसलिए कि हमने उसको रोटियां बेची थी। लाभ सिंह संतोष सिंह को बुरा भला कहने लगा। संतोष सिंह को पैसों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाभ सिंह की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों ने तय किया कि पास वाले गांव में किसी समझदार आदमी से इसका फैसला करवाया जाए। दोनों नज़दीक के गांव पहुंचे। वहां पर गांव के सबसे समझदार आदमी के बारे में पूछने पर सभी ने वहां के सरपंच का नाम लिया। दोनों सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और परिस्थिति को समझा और लाभ सिंह को कहा, तुम्हें जितने रुपये मिलने चाहे थे उससे ज़्यादा मिले हैं, इसलिए तुम 1 रुपया संतोष सिंह को दे दो। लाभ सिंह चौंक गया। उसने सोचा, कहाँ वो ज़्यादा रुपये पाने के सपने देख रहा था और सरपंच ने उसे 1 और रुपया संतोष सिंह को देने के लिए कह दिया। उसने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो सरपंच ने समझाते हुए कहा, देखो संतोष सिंह के पास 3 रोटियां थी जिसके 9 टुकड़े किए गए और तुम्हारे पास 2 रोटियां थी जिसके 6 टुकड़े किए गए। तुमने अपने 6 टुकड़ों में से खुद ने 5 टुकड़े खाए और बचा हुआ सिर्फ 1 टुकड़ा ही तुमने आनंदलाल को दिया, यानी कि आनंदलाल को बाकी के 4 टुकड़े संतोष सिंह ने दिए थे। अगर हम 1 टुकड़े के लिए 1 रुपया पकड़े तो तुमने सिर्फ 1 रुपया मिलना चाहिए, इसलिए तुम 1 रुपया संतोष सिंह को दे दो। अगर तुम रोटी बेचकर पैसा कमाते तब भी तुम्हें 1 ही रुपया मिलना चाहिए था। अगर तुम्हें मदद करके पैसे मिले हैं तब भी तुम्हारी मदद संतोष सिंह की मदद से कम है, इसलिए दोनों ही सूरतों में तुम्हें सिर्फ 1 रुपया ही मिल पाएगा। लाभ सिंह को सरपंच के बात माननी पड़ी। सरपंच की समझदारी और सूझबूझ देखकर उसके गांव वाले और संतोष सिंह ने खूब वाहवाही की। लाभ सिंह को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी। कहानी से सीख, पहला सबक, हमें जितना मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए। दूसरा सबक, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तीसरा सबक, हम हर परेशानी को समझदारी, सूझबूझ और अलग नज़रिए से हल कर सकते हैं।